आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एक फ्री बैच लेकर आए हैं और ये फ्री बैच किसके लिए है और किसके लिए नहीं। जो भी बच्चा JNVS की तैयारी करता है और मिशन बुनियादी की तैयारी करता है उन सब के लिए ये बैच फ्री है। और वो जीरो से शुरू करेंगे, बेसिक से उठाएंगे और सभी बच्चों को लेकर चलेंगे। ये एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो आई आपके लिए। और आज सीखते घातांक और करनी, और यहाँ पर सभी चैप्टर समझाया जाएगा आप सबको। और हमारा चैप्टर घातांक और करनी यहाँ से ना ये सबसे इजी चैप्टर है और यहाँ से एक ये 2 नंबर का सवाल आता है पक्का। और अब सीखते यहाँ पर फॉर्मूले, मैं जो भी आप सबको फॉर्मूले सिखाऊंगा यहाँ पर बताऊंगा, आपने साथ के साथ में नोट करना है और लिखना है। ये देखो हमारा पहला ए की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, ये होता है हमारा बेस, ये होता है बेस और ये होता है पावर ऊपर। जब हमारा बेस सेम होता है, जब हमारा बेस सेम होता है ना, इसका बोलते हैं आधार। जब ये सेम होता है तो हमारी पावर ऐड होती है m प्लस में n। एक ये फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। जब डिवाइड के अंदर ये सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस होती है। a की पावर m माइनस का n, इसको ऐसा बोलेंगे a की पावर m माइनस का n। और हमारा तीसरा फॉर्मूला है जो a की पावर m और इसकी पावर n, a की पावर m और इसकी पावर n होती है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है m मल्टीप्लाई n, a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये होता है। और अगला जो फॉर्मूला है a की पावर 0 1 होता है। वेरिएबल हो ये नंबर की पावर, जैसे 7 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है। यहाँ पर किसी भी पावर हो, वेरिएबल हो या नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 आ जाती है तो हमारे पास 1 होता है। तो ये सीधा ही एक नंबर में आता है और ये a की पावर 0 1 होता है। और अब ये होता है a की पावर जब माइनस n, ये आ जाता है a की पावर n आ जाता है माइनस का, तो इसको लिखेंगे a की पावर n, एक बटा में a की पावर n, एक बटा में a की पावर n, ये लिखेंगे जब ये माइनस में आ जाती है। एक बटा में b की पावर m, ये हो a बटा में b और इसकी पावर m, तो ये अलग अलग पावर हो जाती है। a की पावर m डिवाइड में b की पावर m। इसमें पावर में क्या होता है, जब भी ये डिवाइड के अंदर दो अलग अलग संख्या होती है और उसकी पावर सेम होती है, तो यहाँ पर अलग अलग पावर लिख सकते हैं। a की पावर m डिवाइड में b की पावर m। तो हमारे पास जैसे a की पावर m और बराबर में b की पावर m, जब हमारे पास पावर सेम होती है और ये नंबर अलग अलग होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a बराबर में b, यानी कि नंबर यहाँ पर इक्वल होते हैं। जो भी नंबर होते हैं इक्वल होते हैं और जो पावर होती है m बराबर में ये 0 के इक्वल होती है। जब भी हमारे पास दो नंबर अलग अलग आ जाते हैं, a की पावर m ये बराबर में b की पावर m, और इसको लिखेंगे a बराबर में b और m की पावर 0। अगला सवाल जो फॉर्मूला नंबर 8 है, ये आ जाता है जैसे
जब हमारे पास नंबर सेम आ जाता है, जैसे ए की पावर एक्स ये बराबर में ए की पावर वाई, इसमें एक्स बराबर में वाई हो जाता है। जब ये सेम नंबर हो, जब इसमें सेम नंबर हो नहीं और पावर अलग अलग हो, तो ये एक्स बराबर में वाई इसके इक्वल होता है। ये थे हमारे पास। और आप सबने क्या करना है, आप सबने ये फॉर्मूले कॉपी में नोट करना है और इन फॉर्मूलों को 2-3 बार याद करना है और ये याद हो जाए। इतने भी ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कि याद नहीं होंगे, 1-2 बार ये देखोगे ना तो आपको याद हो जाए। उसके बाद सवाल नंबर पहला मैं बोलते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर है डिवाइड 5 की पावर हमारा 3 और ये निकालना है। ये देखो, जब ये सबसे पहला जो ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट ओपन होने के बाद फिर डिवाइड होगी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए की पावर m और इसकी पावर n। तो ये फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई में n। जब हमारे पास पावर में पावर आ जाती है तो ये जो पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे यहाँ पर 5 ये बेस है इसका, और ये मल्टीप्लाई जो 3 और 6, फिर डिवाइड में हमारा 5 की पावर 3। अब हमारे पास आ गया डिवाइड में, देखो सेम नंबर है ना, ये हमारा बेस होता है, बेस सेम होता है, तो यहाँ पर पावर माइनस आ जाएगी 6 माइनस का 3, यह आ जाएगा आंसर 5 की पावर 3 होता है 125 है ना, 5 का क्यूब 125। और ये आपने यहाँ पर सेकंड सवाल है एक्स की पावर ए प्लस बी और इसकी पावर ए माइनस में बी, फिर मल्टीप्लाई में एक्स की पावर बी माइनस का सी और इसकी पावर बी, ये प्लस में बी माइनस का सी, फिर डिवाइड में एक्स की पावर ए प्लस में सी और इसकी पावर ए माइनस का सी, ये है। और ये ब्रैकेट में है, ये हमारे पास आएगा पावर में पावर सॉल्व। ये सॉल्व आ गया पावर में पावर, इसको बोलते हैं पावर में पावर। ये कैसे सॉल्व होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर ए की पावर m और उसकी पावर n, तो ए की पावर m मल्टीप्लाई n, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। ये देखो, अब यहाँ पर जब एक्स की पावर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ये भी सेम है एक्स की पावर, ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर डिवाइड में यहाँ पर भी फॉर्मूला ए प्लस सी ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई में हो और सेम नंबर, ये हमारे पास पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और डिवाइड में एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, या आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और डिवाइड में एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, सेम है ना, ये कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये इसका अगर फॉर्मूला याद है ना तो जल्दी निकाल सकते हैं आप। अगले सवाल, तीसरा सवाल है 25 की पावर एक्स माइनस का 3 और फिर बराबर में 125 की पावर 2x माइनस का 3, और इसमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू। ये देखो हमारे पास पावर का सवाल है, ये हमारे पास पावर का सवाल है। ये हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर है ना, और इसकी पावर आ गई एक्स माइनस का 3 फिर बराबर में, और 125 किसका क्यूब होता है,
ये था 5 का क्यूब। जो यहाँ पर सेम ये बेस है ना, यहीं पर भी सेम ये बेस होना चाहिए, फिर ये सोल्व होगा। ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 की पावर में मिलेगा, है ना। तो ये 5 का क्यूब होता है और इसकी पावर 2x माइनस का 3। अब हमारे पास है पावर में पावर, तो पावर में पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर 2x माइनस का 3 6 आना 2 3 6, फिर ये भी सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस का 3 3 9। अब हमारे पास ये सेम है ना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ए की पावर x बराबर में ए की पावर y। जब ये सेम होता है x बराबर में y, ये हमारी पावर इक्वल होती है, सेम है ना। तो 2x माइनस का 6 बराबर में 2x माइनस का 6 बराबर में 6x माइनस का 9। जो वेरिएबल है उसको एक साइड और जो वेरिएबल नहीं है उसको एक साइड करो। 2x माइनस का 6x बराबर में माइनस का 9 और माइनस का ये प्लस का हो जाए 6, यहाँ से माइनस का 4x बराबर में माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस का x बराबर में हमारा 3/4, ये आ गया x की वैल्यू। आप सबने क्या करना है, जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उन सबको 1-2 बार आपने याद करना है। अगर 2-3 बार आप उसको रिवाइज करोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। आगे सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, x की पावर हमारा b माइनस का c, फिर इसकी पावर है a, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर c माइनस का a और इसकी पावर है हमारी b, फिर मल्टीप्लाई में x की पावर a माइनस का b और इसकी पावर c। इसका मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो उसका आंसर होता है एक हमेशा। वैसे भी इसको सॉल्व कर लो। ये हमारे पास आ गया सॉल्व पावर में पावर, है ना। पावर में पावर होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर n। तो जब भी पावर में पावर होता है तो जो पावर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर x की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ab माइनस का ac, फिर मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई bc माइनस का ab, फिर मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई ac माइनस का bc। अब ये सेम है ना, तो सेम है तो क्या हो जाएगा इसमें, ये जब भी सेम आ जाता है हमारे पास, सेम जब भी सेम बेस आ जाता है तो इसमें पावर ऐड होती है। जब इसको ऐड करेंगे ए बी माइनस का ए सी, फिर प्लस बी सी माइनस का ए बी, फिर प्लस ए सी माइनस का हमारा बी सी। अब जो से कैंसिल होता है कैंसिल करो। ए सी कहाँ पर है, ए सी ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो ए बी बी सी एक्स की पावर 0 1। जब एक्स की पावर 0 होता है 1 होता है। ये समझ में इतना। फिर आगे अगला सवाल 5वां सवाल हमारा 5 सवाल सीखते हैं आज। हमारा 64 की पावर 2/3, फिर और इसकी पावर 3 और 1/2। इसका मान निकालना है। हमारा 64 की पावर 2/3, फिर और इसकी पावर 1/2। इसका मान निकालना है। जब भी 64 आ जाता है, 64 हमारा किसका क्यूब, जो नंबर होता है वो उसका क्यूब में लिखा हमेशा। देखो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल आ जाता है, इस सवाल में क्या देखना है, इस सवाल में जो हमारी पावर नीचे होती नहीं है उसको उसी पावर में लिखते हैं। ये हमारा 3 है ना, तो इसको ये हमारा 3 है तो ये किसका क्यूब होता है, ऐसे सोचना है। जो उसका नीचे होता है नंबर वो उसका स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा, 4 की पावर में मिलेगा या 5 की पावर में। अब हमारा इसको भूल जाओ,
ये और इसको भूल जाओ, ये हमारा 3 है। अब 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब और मल्टीप्लाई में 2 बटा में 3, और ये हो जाए 3 से 3 कैंसिल, और इसकी पावर 1 बटा में 2, इतना समझे। फिर ये 4 का स्क्वायर, 4 को स्क्वायर नहीं लिखना, सेम रखना है यहाँ पर। फिर इसकी पावर 1 बटा में 2, फॉर्मूला यहाँ पर भी ये हो जाए a की पावर m और इसकी पावर n, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। हो जाए 4 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में 1 बटा में 2, ये कैंसिल 2 से 2, 4 की पावर 1 यानी 4 है, आ जाएगा 4। और ये करनी सेम ही है। ये हमारा सवाल नंबर 6 है। इसमें क्या करना है, ये देखो सारा सवाल ये हमारा 3 की पावर में, 3 की पावर में है तो आंसर भी 3 की पावर में आएगा। ये देखो यहाँ पर 3 के पावर 5 तो सेम रखना है ना, फिर मल्टीप्लाई में स्टाई होगा 3 का क्यूब, ये पावर अलग है 3, स्टाई 3 का क्यूब फिर इसकी पावर 3, ये तो हो गया हमारा स्टाई 9 होता है 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 4, फिर डिवाइड में ये सेम 3 सेम। और यहाँ पर आपने मैंने फॉर्मूले समझाए थे, आपको याद करने आपने, है ना। 81 होता है 3 की पावर 4 और इसकी पावर अलग से 4, ये 81 होता है 3 की पावर 4। अब हमारा 3 की पावर 5 सेम मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, a की पावर m और इसकी पावर n, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर m गुना में n। हमारा 3 की पावर इसकी मल्टीप्लाई हो 3 की 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब इसकी मल्टीप्लाई हो 3 मल्टीप्लाई हो जाए 4 दूनी 8, 8 2 चौके 8, डिवाइड में, और 3 सेम हमारा 3। अब ये फॉर्मूला सेम है तो ये फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पर। 3 की पावर इसकी मल्टीप्लाई चौकी चौकी 16, अब हमारे पास ये देखो, अब ये सवाल होगा 3 के पावर में, सभी 3 के पावर में। अब ये बेस है, बेस होता है हमारा, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। इन सबको पावर को ऐड करो, 3 हमारा 5 है 9 है और हमारा 8 है, इनको जोड़े तो हमारा ये 22 हो जाए, 3 की पावर 22 डिवाइड में, और ये 16 और 1 पावर ये रही, है ना, ये हो जाए 3 की पावर 17। अब जब हमारा डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, 3 की पावर 22 माइनस का 17, 22 में से 17 है, 3 की पावर हमारा 5 और 3 की पावर 5 हमारा 243 होता है। ये देखो 3 की पावर ऐसे निकालना दे सवाल। आगे ये देखो सवाल, आगे हमारा सवाल है 7वां, ये सीखो। देखो जब भी हमारे पास ना जो पावर नेगेटिव में आ जाती है, जब भी पावर हमारे सवाल में नेगेटिव में आ जाती है तो उसको देखो कैसे करना होता है। जब भी पावर नेगेटिव में आ जाती है तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, संख्या का उल्टा कर लो, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी स्टाई की पावर 8 और इसकी पावर 1 बटा में 3 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई में ये सेम, और वैसे 81 किसकी पावर होती है, 81 3 की पावर 4 होती है, डिवाइड में 16 2 की पावर 4, हमारा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3 बटा में 4 मल्टीप्लाई में, ये भी सेम ऐसे हो जाएगी, सिंगल पलटेगा ना, और 243 डिवाइड में 32 और ये मल्टीप्लाई में, ये हो जाए 2 बटा 5। अब स्टाई किसका क्यूब होता है, स्टाई होता है 3 का क्यूब, हमारा 3 का क्यूब डिवाइड में 8 होता है 2 का क्यूब, और इसकी पावर 1 बटा में 3 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, यहाँ पर डिवाइड आएगा, और इसको लिख सकते 3 बटा में 2 और इसकी पावर हमारा 4। ये फॉर्मूला होता हमारा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा a की पावर m डिवाइड में b की पावर m,
जब संख्या अलग अलग होती है और पावर सेम होती है, a बटा में b की पावर m, ये फॉर्मूला होता है। 3 बटा में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1 बटा में 3 बटा में 4 और मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड। अब 243 होता है 3 की पावर 5 डिवाइड में 32 होता है 2 की पावर 5, फिर डिवाइड में 2 बटा में 5 हमारा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर यह हो जाए 3 बटा में 2 की पावर हमारा 3 मल्टीप्लाई में 1 बटा में 3 और 4 से 4 कैंसिल, 3 बटा में 2, ये मल्टीप्लाई में 3 बटा में 2 इसकी पावर हमारा 3, फिर डिवाइड है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करके ये संख्या चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चेंज करके 2 की पावर 2 बटे हमारा 3 और इसकी पावर हमारी 5 मल्टीप्लाई 2 बटा में 5। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब हमारा 3 बटे में 2 मल्टीप्लाई और ये सेम रखो 3 बटे में 2 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइड में 3 की पावर 2। अब अलग अलग पावर कर लेगा ना यहाँ पर। और ये देखो 3 ये कैंसिल, एक पावर होगी, एक पावर यहाँ पर होगी, ये कैंसिल, और यहाँ पर ये कैंसिल, एक पावर यहाँ पर होगी। और हो गया 3 बटा में 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास 3 बटा में 2 3 पावर थी ना, 2 से 2 कैंसिल होगी तो एक पावर बची 3 बटा में 2। अब हमारा आंसर हो रहा है 3 3 9 और 2 2 4। तो ऐसे निकालना ये सवाल, ये इतना समझ में है, ऐसे निकालना था। जो डिवाइड में ना उसको मल्टीप्लाई में करके संख्या उल्टी करनी है यहाँ पर, यानी इसका संख्या का रेसिप्रोकल करना। अगर ऐसे निकालोगे ना डिवाइड तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, जब भी ऐसी संख्या तो उस संख्या का रेसिप्रोकल। आगे सवाल हमारा 8वां, ये देखो कैसे करना। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर ये सोल्व करना है, फिर उसकी पावर ये करना है। तो इसमें हमारा 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9 है ना, और इसकी पावर ये पावर और ये हो जाए माइनस का 3 मल्टीप्लाई में 16 हमारा किस 16 था 2 की पावर 4 और इसकी पावर हमारी 3 बटा में 2 फिर 1 बटा में 6। यहाँ पर फॉर्मूला वही यूज होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6। जब हमारा पावर में पावर सॉल्व होता है ना तो ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 ऐसे मल्टीप्लाई 3 बटा में 2, फिर इसकी पावर है हमारा 1 बटा में 6। 2 से ये कैंसिल और इसको सेम में रखना, तो यहाँ से कितना 3 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई में 2 की पावर, ये कैंसिल हो गया ना यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाता 6 और 1 की पावर 1 बटा में 6। अब ये हमारा पावर में पावर सवाल आ गया, पावर में ये पावर तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 3 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 बटा में 6 फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 बटा में 6 और ये 1 बटा में 6 दोनों संख्या के साथ में लगेगा, इसके भी लगेगा और इसके भी। अब 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल है, ये हो गया हमारा 3 की पावर माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, इसको लिख सकते 2 बटा में और माइनस का ना ये नीचे आ जाएगा 3, ये आगे 2 बटा में 3। ये था हमारा सवाल। देख आगे सवाल हमारा 9वां, ये सील है बड़े डाल सील है, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो जब भी हमारे पास ना डिवाइड में सवाल आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में, तो जो डिवाइड वाला ना उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, ये सेम। और ये साथ ये हमारा पावर में पावर सवाल होता है, जब भी पावर में पावर सवाल होता है ना तो उसकी पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, 7
7 की पावर इस यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, फिर मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई जो 6 हो जाएगा ना, फिर डिवाइड 7, फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 या 12, ऊपर जो पावर है ना मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। बस जब भी पावर में पावर सॉल्व आ जाता है तो क्या करना होता है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, समझ में इतना। फिर इसमें देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाद में करो, या मल्टीप्लाई के साथ भी हो जाएगा, या यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर ये हमारे पास सेम है, जब भी हमारे पास बेस सेम होता है ना, सेम जो पावर को भूल जाओ एक बार, ये पावर को भूल जाओ, साथ साथ है ये सेम है ना, और ये मल्टीप्लाई में होता है और ये पावर में, तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। जब भी ये हमारे पास सेम होता है तो हमारी पावर ऐड हो जाती है और मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 10 और 6 16, फिर डिवाइड 7 की पावर 12। जब डिवाइड में सेम नंबर हो और पावर अलग अलग होती है, जब डिवाइड में सेम हमारा नंबर हो और पावर अलग अलग होती है, तो फिर होता माइनस होता है। 7 की पावर 16 माइनस का 12, 7 की पावर 4 आ जाएगा, 16 में से 12 गया 4, तो यही आंसर है इसका, 7 की पावर 4। समझो इतना। अगर सवाल को अच्छे से आप देखेंगे ना, यहाँ पर यह नहीं होता कि सवाल नहीं आता समझ में। अगर अच्छे से आप सवाल को देखेंगे 2-3 बार, जो फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने आप आएगा, समझ में आए ना, है नहीं। अगर इस पर ना जो भी सवाल होता है, अगर ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला यूज होगा, वैसे ये सवाल इसमें क्या होता है, सभी फॉर्मूला पे ये बेस्ड सवाल होते हैं। अगर आपने ये जांच कर लिया, पहचान लिया, तो ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, तो बस सवाल आ जाएगा, सवाल आ जाता है। वेरिएबल में इसमें क्या होता है, जब भी ना वेरिएबल हो या हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। जब भी कोई भी सवाल की पावर 0 होती है, नंबर हो या वेरिएबल हो, एक्स में हो या नंबर में हो, तो उसका आंसर 1 होता है। ये तो हो जाएगा 1, ठीक है ना, इतना समझ में आया यहाँ पर। फिर उसके बाद ये देखो, ये हमारे पास सेम नंबर है ना, सेम नंबर है, तो यहाँ पर इसकी पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर 5 हो जाएगी। ये संख्या जो पावर है ना हमारे पास, जब भी सेम एक्स सेम है ना, सेम है, तो इसकी पावर सम हो जाती है, यानी इसकी पावर और इसकी पावर जुड़ जाती है। 2 और 3 5 हो गया, डिवाइड में हमारा एक्स की पावर 4। एक ने किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, यह आ गया एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4। अब देखो मैंने जब सेम नंबर हो नहीं हमारे पास, तो डिवाइड में हो तो हमारी पावर माइनस हो जाती है। ये फॉर्मूला यूज होगा, ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n, ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस का n। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, जब सेम नंबर हो और पावर अलग अलग हो, अलग अलग है ना पावर, तो x की पावर 5 माइनस का 4, तो x हमारा 5 में से 4 गया 1, तो x की पावर 1 लिखो या ना लिखो, x की पावर 1 यानी आंसर आ जाएगा। हमारा सवाल कैसे लगे आप सबको, आप सबने कमेंट। आज ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो जब जैसे हमारे पास जो घातांक और करने के सवाल होते हैं ना, उसमें उसकी पावर आ जाती है x, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे आपको। जब भी घातांक और करने में हमारी पावर x आ जाती है, तो x का मान कैसे निकालते हैं वो सिखाएंगे आपको। ये देखो, हमारा पहला सवाल है, 27 की पावर x और बराबर में 9/3 की पावर x, और ये x का मान निकालना है, ये कैसे आएगा।
जब ये हमारे ये होता है पावर के सवाल, है ना, पावर के सवाल, और इसमें एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसा आएगा, ये देखो, इसमें क्या करना है, 27 का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, है ना, 3 का क्यूब, और इसकी पावर एक्स है। फिर बराबर में 9 होता है 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और डिवाइड में 3 की पावर एक्स। अब हमारा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर हमारा 3x आ जाएगा, और बराबर में ये जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, 3 की पावर 2 माइनस का x, ये नहीं आएगा x माइनस का 2, जो सबसे ऊपर की पावर है ना वही आएगी पहला, 2 माइनस का x। अब ये सेम है ना हमारा, जब हमारा बेस नंबर सेम हो तो पावर इक्वल होती है, 3x बराबर में 2 माइनस का x को इस साइड ले गए, ये हो गया 4x बराबर में 2, तो x बराबर में 2 डिवाइड में 4, यहाँ से कैंसिल, 1 बटा में 2, तो ये x की वैल्यू ऐसे निकालनी थी, समझ में आए ना। तो ये ऐसे निकालने होते हैं x की वैल्यू, स्क्वायर में देखना है, अगर हमारा क्यूब में तो क्यूब में देखना है बस इसमें, और सेम नंबर में देखना है। ये 3 है तो ये 3 की पावर में, 9 भी 3 की पावर में, JNVS हो गया, और मिशन बुनियाद हो गया, और NMMSS का हो गया, और जो भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, और सभी एग्जाम में ये एक से सवाल मिलता है आपको। ये देखो आगे दूसरा सवाल, 8 की पावर हमारा 5 बटा 3 है, मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस का 1 बटा 5, फिर बराबर में 2 की पावर x का मान निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आता हो ना, तो इसमें जो सबसे छोटी छोटी पावर वो देखनी है। देखो इसमें जो पिछला सवाल था अपन, जो पिछले सवाल में देखा था 3, अब इसमें देखो ये 8 है, ये 4 है, और ये 2 है, तो सबसे छोटी पावर होगी 2, तो ये 2 की पावर में होगा सब सवाल, यानी 8 हमारा किसका क्यूब होता है, 4 हमारा किसका स्क्वायर होता है, और 2 तो किसका स्क्वायर नहीं होता, तो 2 का 2 आएगा बस। 8 होता है हमारा 2 का क्यूब, और इसकी पावर हमारा 5 बटा 3 मल्टीप्लाई 4 होता है 2 का स्क्वायर, फिर इसकी पावर माइनस का 1 बटा 5 बराबर में 2 की पावर x। ये हो जाए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हमारा 5 बटा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 बटा में हमारा 5, मतलब 3 से 3 कैंसिल हो रही है, बराबर में 2 की पावर x। ये हो जाए 2 की पावर हमारा 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर मल्टीप्लाई माइनस का 2 बटा में 5 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल नहीं होता, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर में 2 की पावर x। अब हमारा सेम बेस है ना, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 5 माइनस प्लस माइनस 2 बटा में 5 बराबर में 2 की पावर x। अब हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाए 5 25 25 में से 2 गया 23, तो यह 2 की पावर 23 डिवाइड 5 बराबर में 2 की पावर x बराबर में हमारा 23 बटा में 5। ये जब सेम हो ना हमारा सेम, तो ये पावर इक्वल होती है, ये पावर, ये देखो x का मान ये आ रहा है 23 बटा में 5। फिर आगे सवाल है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आते होंगे ना। अगला तीसरा सवाल हमारा 2 की पावर x
डिवाइड में 8 की पावर 2 बटा में 5, 8 की पावर 2 बटा में 5 बराबर में 2 की पावर 1 बटा में 5, 2 की पावर 1 बटा में 5, ये है। तो इसमें डालने हैं एक्स वैल्यू क्या आएगी, ये सारा सवाल 2 की पावर में अन्य 2 की पावर में ना, तो हमारा 2 की पावर एक्स सेम, फिर डिवाइड में 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 बटा में 5 बराबर में 2 की पावर 1 बटा में 5। जब हमारा और ये हो जाए 2 की पावर एक्स डिवाइड में 2 की पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 बटा में 5 हो जाएगा बराबर में 2 की पावर 1 बटा में 5। जब हमारा मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में जब बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, 2 की पावर एक्स माइनस का 6 बटा में 5 बराबर में 2 की पावर 1 बटा में हमारा 5। अब ये सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, एक्स माइनस 6 बटा में 5 बराबर में 1 बटा में 5, माइनस का ना ये प्लस की हो जाएगी, एक्स बराबर में 1 बटा में 5 प्लस 6 बटा में 5, हमारा कितना 7 बटा में 5, ये था हमारा एक्स का मान। एक ऐसा सवाल सभी एग्जाम में आता है ये, तो इसमें क्या करना है, बस जो ये हमारा बेस उठा लो, कौन सा बेस है, इसमें बेस देखो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, ये 8 है, ये इसको बेस 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब में लिख लिया। फिर ये जो फॉर्मूले हमारे फॉर्मूले लगाए है ना, आगे हमारा 5 रूट 5, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, फिर डिवाइड हमारा 5 की पावर हम 3 बटे में 2, फिर बराबर में हम 5 की पावर a प्लस में 2, ये है। इसमें एक वैल्यू निकालनी है। ये देखो पहला इसमें इस सवाल में सबसे पहले सवाल में देखे करो, ये हमारा पावर है सवाल है, पावर का सवाल है, तो इसमें बेस क्या है, तो बेस देखने के बाद फिर ये सवाल हल होगा। अगर आपको इस सवाल में ये नहीं पता कि इसमें बेस क्या है तो सवाल नहीं होगा। सबसे पहले ये देखो इस सवाल में बेस क्या है, बेस हमारा ये हमारा 5 है ना। सबसे पहले ये देखो सवाल किस चीज का है, सवाल है हमारा घातांक और करने का, इसमें बेस हमारा 5 है, इसमें बेस पहचान लो। बेस पहचानने के बाद ये सवाल आसान हो जाता है हमारा। अब हमारा 5 मल्टीप्लाई में है ना कि ये 5 ये पावर में ये, और 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये रूट है ना, रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1 बटा में 2, फिर मल्टीप्लाई हम 5 की पावर 3 डिवाइड हमारा 5 की पावर 3 बटा में 2, फिर बराबर में और 5 की पावर a प्लस में 2। अब हमारा यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में तीनों, जब भी मल्टीप्लाई में सेम बेस हो ना तो पावर ऐड होती है हमारी। 5 की पावर 1 और 3 हो गए 4, 4 और ये 4 प्लस में 1 बटा में 2, फिर डिवाइड 5 की पावर 3 बटा में 2 बराबर में 5 की पावर a प्लस में 2। अब ये आ जाए यहाँ से 9 बटा में 2, हमारा 5 की पावर 9 बटा में 2, फिर डिवाइड है ना ये अब माइनस हो जाए अब 3 बटा में 2। ये देखो जब हमारा ये डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, माइनस हो जाए बराबर में हमारा 5 बटा में a प्लस में 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना 6 बटा में 2 है ना, हमारा 6 बटा में 2 का मतलब होगा 4 है ना, तो एक ही पावर हमारा 3 आ जाए, सॉरी ये 9 बटा में 2 माइनस 3 बटा में 2, यहाँ से 6 बटा में 2 और यहाँ से कैंसिल 3 आ जाए ना, हमारा 3 आ जाएगी बराबर में
ए की 5 की पावर ए प्लस में 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटा में 2 और डिवाइड में फिर ये माइनस में गई। हाँ ये हमारा ये माइनस में, सॉरी ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, ये माइनस में है माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाए 12 बटे में, ये प्लस में है 12 बटे में 2, 6 आ गया 6 और बराबर में, तो यह हो जाएगा हमारा 6 बराबर में ए प्लस में 2, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, 6 में से 2 गया हमारा 4। ये सॉरी ये सवाल ये माइनस में था, ये यहाँ पर माइनस का 3 बटा में 2, माइनस का 3 बटा में 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है 2 बटा में 3 की पावर x, फिर 3 बटा में 2 की पावर 2x बराबर में 27 बटा में 8, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो हमारा ये सवाल है, पावर का सवाल है, और अब इसमें बेस क्या है, जो हमारा अगर आपने ये पता लगा लिया इसमें बेस क्या है, अगर आपने ये पता लगा लिया बेस क्या है तो सवाल सोल्व हो जाता 50%। ये देखो हमारा बेस देखो 2 बटा 3 में और फिर 3 बटा 2 में, और यहाँ पे 27 बटा में 8 है। अब 27 को हो गया 3 का क्यूब और 8 हो गया 2 का क्यूब, यानी इसमें 3 बटा में 2 बेस है, इसमें जो बेस है 3 बटा में 2 बेस है, न कि हमारा ये। अब ये हमारा बेस ये 3 बटा में 2 बेस है, और ये भी सेम है, मिल गया, ठीक है ना। ये 3 बटा में 2, लेकिन ये हमारा 3 बटा में 2 नहीं है, इसको 3 बटा में 2 बनाएंगे। ये होता है एक्स पावर माइनस का एक्स माइनस का 1 होता है ना, एक्स की पावर माइनस का 1 होता है। इसको माइनस को बना, ये माइनस में इसको पॉजिटिव लाने के लिए 1 बटा में करते हैं, इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी विपरीत है, एक्स की पावर 1 हो जाता है, ये पॉजिटिव में आ जाता है। सेम ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 3 बटा में 2 और ये माइनस का एक्स हो जाएगा। अगर हमारी जो पावर माइनस में है ना वो पॉजिटिव में हो जाती है, अगर हमारी पावर हमारे पॉजिटिव में तो माइनस में हो जाती है। 3 बटा में 2 की पावर एक्स माइनस का एक्स, और 3 बटा में 2 की पावर 2x बराबर में ये 3 बटा में 2 की पावर हमारा 3, ये देखो 27 होता है 3 का क्यूब, 2 8 होता है 2 का क्यूब, इसको कंबाइन करके ये, और ये सेम है ना, ये पावर हमारी प्लस हो जाएगी, माइनस का x और प्लस का 2x हो जाएगा। 3 बटा में 2 की पावर x बराबर में 3 बटा में 2 की पावर x और 3, x बराबर में हमारा 3 आ जाएगा, ये निकालना था। तो इसका आंसर भी हमारा 3 ही है ना। अब आगे सवाल हमारे पास हमारा 3 की पावर x माइनस का 1 बराबर में 81 है। ये हमारा सवाल है घातांक का, और इसमें बेस क्या है, बेस हमारा 3 है। देखो ये 3 की पावर में है ना, 3 की पावर x माइनस का 1, और ये 81 है। 81 को 3 बनाने के लिए 81 किसकी पावर हमारा 3 होता है, ये देखना पड़ा। तो 81 होता है 3 की पावर 4, हमारा 3 की पावर x माइनस का 1 बराबर में 81 होता है 3 की पावर 4 होता है। तो ये सेम हो गया। अब यहाँ से x माइनस का 1 बराबर में 4, x बराबर में हमारा 5 आ जाए। देखो
आसान था नहीं सवाल। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो पसंद आई तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर कमेंट करना है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।